राम राम दोस्तों, आज हम सीखते हैं नेचुरल लॉग के बारे में। पहला फॉर्मूला इसका जो होता है log m इंटू एन इक्वल टू log m प्लस एन। थोड़ा एग्जाम्पल के रूप से समझते हैं। जैसे अगर log 6 हो उसको हम लिख सकते हैं log 2 गुणे 3, और जो ये 2 है यह m का काम करेगा और जो ये 3 है वो n का काम करेगा। अर्थात मैं इसको log 2 प्लस log 3 लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले की सहायता से। उसके बाद से दूसरा फॉर्मूला होता है log m बाई एन। log m बाई एन को हम log m माइनस log n लिख सकते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे log 5 को मैं log 10 बटे 2 लिख सकता हूँ, और log जो 10 है वह m का काम करेगा और जो n है वह 2 का काम करेगा। मतलब मैं इसको log 10 माइनस log 2 भी क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ इस सूत्र की सहायता से। इसके बाद तीसरा इसका जो महत्वपूर्ण सूत्र है log m के पावर n। ये सूत्र कहता है कि अगर उसका पावर n है वह log के पीछे आ जाता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n log m। एग्जाम्पल के रूप से समझते हैं। log 4 को मैं log 2 के पावर 2 लिख सकता हूँ, और जो ये पावर में 2 दिख रहा है वह n का काम करेगा, जो इसके पीछे आ जाएगा तो हो जाएगा 2 log 2। इसके बाद से तीसरा जो फॉर्मूला आता है, आप याद रखना दोस्तों कि log उसके वैल्यू ई हो और उसका आधार भी ई होता है, तो अगर वैल्यू और आधार बराबर हो तो उसका मान 1 हो जाता है। जैसे log 10 का मान क्या होता है 1। वैसे ही एक बार और सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि log a बेस में b हो तो हम वैल्यू को अलग और बेस को अलग log के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कि log 16 बेस 32 हो तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से। log 16 बटे में log 32, और 16 को मैं log 2 के पावर 4 लिख सकता हूँ, और ये अभी फार्मूला पीछे बताया इसकी सहायता से हम इसको आगे भी कर सकते हैं। ठीक वैसे ही इसका भी काम करेंगे। log 2 से log 2 खत्म हो जाएगा, जिसका मान आ जाएगा हमारा 4/5। इसके बाद से अगला सूत्र होता है कि अगर e के पावर log x के पावर बेस e हो, अगर e और e बेस और वैल्यू आधार बराबर होता है तो सीधे सीधे इसका मान 1 हो जाता है और हमारा केवल और केवल x बचता है। जैसे 4 के पावर log 5 बेस में 2 हो तो मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 के पावर 2, और ये भाई काम करेगा n का। जैसे पावर आगे आ जाता है वैसे ही पावर पीछे भी जा सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं। आप देखिए जैसे e का काम 2 कर रहा है और e से काम भी 2 कर रहा है, अर्थात वैल्यू और पावर आपस में बराबर हो गया तो इसका मान 1 हो जाएगा। केवल हमारा बचेगा x, और x के जगह पर दिख रहा है 5 के पावर 2। 5 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 25। याद रखेंगे आप कि अगर वैल्यू और आधार बराबर हो तो उसका मान 1 होता है, और log 0 का मान 1 होता है, और log 1 का मान 0 होता है। और कुछ वैल्यू महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना चाहिए कि log 2 का मान 0.031010 होता है। इसको एग्जाम्पल समझते हैं कैसे यूज करते हैं कि log 4 जो होगा इसको मैं log 2 के पावर 2 लिख सकता हूँ। इसका जो पावर है अभी पीछे फॉर्मूला में मैंने बताया कि इसका पावर आ जाता है आगे, और log 2 का मैं रख सकता हूँ 0.3010, और इसका मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद से जैसे 2 का होता है वैसे ही सेम टू सेम 3 का होता है 0.4771, और log इसका यूज कैसे करेंगे। जैसे log 9 हो तो 9 को मैं 3 के पावर 2 लिख सकता हूँ। log m के पावर n से अभी ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया उसके पावर से आगे आएगा, और log 3 का मान हो जाएगा 0.4771, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे ये भी आ जाएगा। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर e का मान जो होता है, जो आपके आधार में बार बार e दिख रहा है, इसका मान सदैव और सदैव 2 से अधिक तथा 3 से कम होता है। कैसे होता है आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, और इस सारे फार्मूले का निगमन आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। मेरा चैनल यूट्यूब चैनल है, माई चैनल है AK एजुकेशन बाय अनुप सर। धन्यवाद। राम राम।